गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते कि उसने आज ये फिर एक खूबसूरत सुबह हमारी ज़िंदगियों में दे दी कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसकी वडियाई करें, उसकी तमजीद करें। कल खुदा ने खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगियों में दिया था। संडे था, सबत का दिन था और मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों ने खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया। और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से चाहता है कि हम अच्छे अच्छे काम करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आज मैं फिर आपके सामने आ खड़ा हुआ हूँ। इसमें मेरी कोई कुव्वत नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई वड्याई नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये मेरे ज़िंदा खुदावंद के नाम की तारीफ़ और तमजीद है कि वो हमारी ज़िंदगियों से मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ तरीक़ों से काम लेता है। वो टीचर को प्रीचर बना देता, डॉक्टर्स को इस्तेमाल करता, आम लोगों को इस्तेमाल करता है। जिसे वो चाहता है उसे देता है। खुदावंद ने आज का कलाम फिर मेरे मुंह में डाल दिया ताकि मैं आपके साथ खुदावंद का जिंदा कलाम, उसके मुंह की बातें जो वो शेयर करूं। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इसको लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं, शेयर करते हैं। ये खुदावंद का कलाम है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खुदावंद यस्सु नासरी की जो तमसीलात है, पैराबल्स हैं, जो खुदावंद ने ज़मीनी ज़िंदगी, जो उन्होंने वक्त यहाँ पर गुजारा, अरसा 33.5 बरस का और 3.5 साल खुदावंद ने कलाम की मुनादी की, ये उनमें से एक खूबसूरत एक हिस्सा है कि जिसके मुताल्लिक़ खुदा ने आसमान की बादशाही की बातें तमसीलों में की हैं। आने वाले वक्तों के मुताल्लिक़ खुदा ने तमसीलों में बताया है। और खुदावंद ने इन दिनों में लॉकडाउन में खुदावंद ने ये मेरे मुंह में बात डाल दी, ये मेरे ज़हन में बात डाल दी कि मैं खुदावंद की जो तमसीलात हैं वो अपने बेटों, बेटियों, बहन भाइयों, बुज़ुर्गों के साथ में शेयर करूं ताकि हम घर में लॉकडाउन की फॉर्म में हैं और आम वक्त हम ऐसे ही गुजारते हैं। तो क्यों ना हम सुबह 10 बजे खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और डेली डिवोशन, रोज़ाना की सुबह की 1 घंटे की हम इबादत, ऑलमोस्ट 45 मिनट की जो इबादत हम वो करते हैं ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपनी डिवोशन का आगाज़ करते हैं, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। सब अपनी आंखें बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। हम सब मिलकर आज के कलाम के लिए, आज की डिवोशन के लिए खुदावंद से दुआ मांगते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यस्सु नासरी के नाम से बाप तेरे सामने आज हम इस काबिल हुए हैं कि सर झुकाकर खड़े हुए हैं और तुझे अब्बा यानी कि ऐ हमारे बाप हम कह सकते हैं। खुदावंद आज का खूबसूरत दिन तूने ज़िंदगी में दे दिया, इस बात के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद जितने लोग मेरे साथ खुदावंद ऑनलाइन है, फेसबुक के ऊपर है, खुदावंद उन सब के साथ होना, जिसके बाद भी आते हैं, ये तेरा कलाम आज उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद एक मजबूत जड़ पकड़े और वो खुदावंद इसको फैलाने वाले, सुनने वाले खुदावंद बने और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। आज का जो बीज तूने मुझे दिया है कि मैं बो दूं, खुदावंद तू मुझे कुव्वत देना, ताकत देना, खुदावंद अकल दनाई देना और खुदावंद उस क्यारी को तू ही मुहैया करना, उसको ज़रख़ेज़ ज़मीन बना देना ताकि तेरे कलाम का जब छट्टा लगाऊं तो खुदावंद वो इधर उधर ना गिरे बल्कि खुदावंद ज़रख़ेज़ ज़मीन के ऊपर गिरे और खुदावंद 100 गुना, 60 और 30 गुना फल लाए। तो मेरे साथ होना, मुझे कुव्वत देना जैसे तो अपने बंदा पौल को कुव्वत देता है और वो कहता है कि मैं खुदावंद में रहकर सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे वो कुव्वत बख्शता है। वही कुव्वत, ताकत, अकल, दनाई मुझे दे ताकि आज तेरा कलाम तेरे लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। हम खुदावंद के नाम से हमने अपनी इबादत का आगाज़ कर दिया है और हम गीत गाएंगे। अब सबको आता है, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। खुदावंद का कलाम जिस भी रूप में आता है वो असर दिखा के रहता है। आज हम उसी कलाम के लिए खुदावंद के नाम को
عزت اور جلال دیں گے اور اس کی تعریف کریں گے. تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، اثر دکھا کہ رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کہ رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، اثر دکھا کہ رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کہ رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے انمول اے خدا بندہ، اثر دکھا کہ رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کہ رہا جس بھی روپ میں آیا، نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، خدایا تو تھا تیرے ساتھ تیرا کلمہ تھا، خدایا تو تھا تیرے ساتھ تیرا کلمہ تھا، اثر دکھا کہ رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کہ رہا جس بھی روپ میں آیا. پریز دا لارڈ، ہیلیلویا. خدا کا کلام اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، اور خدا کا کلام مختلف طریقوں سے، مختلف بندوں کے ذریعے سے خدا کا کلام دنیا میں آیا اور پھیلتا رہا. پریز ہیلیلویا. لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ.
اور آج ہم خداوند کے کلام کی طرف دیکھیں گے، اور آج خداوند نے مجھے جو توفیق دی ہے اور آپ کے لیے آج خداوند کا زندہ کلام جو میں لے کے آیا، جو اس نے میرے منہ میں بات ڈالی، وہ ترتیب خود دیتا ہے۔ میں تو بالکل ایک ادنا سا چھوٹا سا بندہ ہوں، لیکن میں نہیں جانتا وہ کیسے زندگی سے وہ کام لے رہا ہے، اور کہاں وہ میتھ میں پڑھاتا تھا، کہاں خداوند نے مجھے اپنے کلام کی طرف لگا دیا، اور وہ کہتا ہے کہ تو میری بھیڑوں کی رکھوالی کر، میرا کلام اور جو کلام کی خوراک ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ آج خداوند نے میری زندگی میں اس کلام کو دیتے ہوئے ریگولرلی 11 دن ہو گئے ہیں۔ 17 اپریل کو میں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور آج 11 ہو گئے، اور خداوند کی میں نے مختلف تمثیلات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں، اور میں خوش ہوں کہ بہت سے لوگ میرے ساتھ ڈیلی ہوتے ہیں اور کچھ بعد میں بھی جوائن کرتے۔ تو آج ہمارا دن 11 ہے، ٹاپک وہی ہے مین، یسوع مسیح کی تمثیلات اور پیرابل آف جیسس کرائسٹ۔ اور آج کی جو تمثیل ہے وہ ہے آسمان کی بادشاہی کی 3 تمثیلیں۔ آج ہم اکٹھی 3 تمثیلیں تھوڑی تھوڑی سیکھیں گے کہ جن کے اندر خداوند یسوع ناصری نے اپنے شاگردوں کو آسمان کی بادشاہی کے متعلق بتایا کہ خداوند کا کلام روز بروز کیسے پھیلتا ہے، کیونکہ خداوند نے جب آغاز کیا تو اس نے ایک شاگرد کو پکڑا، 2 کو پکڑا، آہستہ آہستہ خداوند کا جو کلام ہے وہ پھیلتا گیا، اور خداوند یسوع ناصری نے 12 شاگرد جو وہ اپنے بنائے، اور ان کے اندر خداوند کا جو کلام ہے وہ بیج بو دیا۔ اور آج ہم انہی میں سے 3 آسمان کی بادشاہی کی 3 تمثیلیں جو وہ سیکھیں گے، اور ایک ہے بیج بونا، اور رائی کے دانہ، اور پھر ہے خمیر۔ یہ 3 ہمارے پاس آج تمثیلیں ہیں جن کے اوپر ہم غور کریں گے۔ اور جو پہلی آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گروئنگ سیڈ، بیج بونا۔ آپ بیج بونے کے متعلق جو خداوند نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، ہم اس کے متعلق سیکھیں گے۔ اور جو آج کی جو تمثیل ہے ہماری بیج بونے والی تمثیل، خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ آپ خداوند کا زندہ کلام دیکھیں، کلام مقدس میں سے میرے ساتھ آپ نکالیں۔ جو آج کا ہمارا پہلا ریفرنس ہے مارک چیپٹر 4 ورس 26 to 29۔ مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 26ویں آیت سے لے کے 29ویں آیت تک ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے کہ خداوند نے کون سے بیج کے متعلق کہا ہے اور کیا خداوند نے کہا ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اور 26ویں آیت میں خداوند نے اپنے شاگردوں کو تمثیل میں یہ بات سمجھائی کہ خدا کی جو آسمان کی بادشاہی ہے وہ کیسی ہے، اور وہ کیسے خداوند کا کلام لوگوں کے اندر روز بروز بڑھتا ہے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا، اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بالیاں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو فیل فور درانتی لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ خداوند نے آسمان کی بادشاہی کے متعلق یہ پیرابل جو تمثیل ہے خداوند نے بتائی ہے، اور کیا خوبصورت خداوند یسوع ناصری نے باتیں کی ہیں لوگوں کے عین لیول کے اوپر۔ اس زمانے میں کھیتی باڑی جو ہوتی تھی وہ لوگ کام کرتے تھے۔ خداوند یسوع ناصری نے کوئی اتنے بڑے بڑے ٹاپک نہیں کیے، لوگوں کے اندر رہ کر جیسا دیس ویسا بیس، جیسی آڈینس ویسی ہی خداوند نے بات کی، اور نارمل طریقے سے بات کی، لیکن اس کے اندر گہرا بھید۔ اور خداوند نے آج کا جو کلام اس میں کہا ہے کہ اگنے بڑھنے والے بیج کی تمثیل کے بیج کیسے اگتا ہے اور کیسے بڑھتا۔ ہم نے پچھلی
दो जो लेक्चर उनमें सीखा था कि बीज खुदावंद का जिंदा कलाम है जो बोया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जड़ पकड़ता है। वहां पर जहां पर जमीन जरखेज होती है वहां पर नहीं जो राह के किनारे बीज गिनता है या पथरीली जमीन और झाड़ियों में, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए निकलता और फिर वो दब जाता। लेकिन ये जो बीज है, खुदावन ने कहा ये आसमान की बादशाही ऐसे ही है कि एक शख्स है जो क्या करता है, जमीन के अंदर बीज बो देता और सो जाता है रात को, और उसको पता भी नहीं चलता कि क्या होता है, उसका प्रोसेस किस प्रोसेस से वो बीज जो है जमीन के अंदर से वो पौधा बन के निकलता है और बिल्कुल बड़ा पौधा बन जाता, फिर वो फल लाता है। खुदावन ने कहा है जमीन आपसे फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालियां, फिर बालों में तैयार दाने, और फिर क्या होता है, आजकल हम देखें तो अनाज है जो गंदम है उसकी कटाई है, पहले उसने बीज बोया और पहले हल चलाए, फिर बीज बो दिया, वतर वतर किया, पानी डाला और आस्ता आस्ता पौधा, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस है उसको नहीं पता, क्योंकि वो जो बीज है वो एयर टाइट हो गया है, चारों तरफ से हवा उसको नहीं लगती। अमूमन हम कभी कभी पौधे की जड़ निकालें, गमले से निकालें, कहते जल्दी जल्दी मिट्टी जल पा दे किते वाहना लग जावे जड़ा नु। तो ये जो पौधा जमीन के अंदर छुप जाता है, खुदा का कलाम जब आप किसी के अंदर बो देते हैं आपको नजर नहीं आता, लेकिन ग्रेजुअली वो जड़ पकड़ना शुरू कर देता। और आगे खुदावन ने कहा फिर अनाज पक चुका तो फील फोर वो दरांती लगाता है क्योंकि काटने का वक्त है। हम साइंटिफिकली देखें तो ये जो बीज है ये एक बीज है, किसी भी किस्म का कोई बीज है, दुनिया में बेशुमार लाखों की तादाद में जो बीज की इकसाम है। तो जो बीज होता है, जैसे मेरे हाथ में ये एक चने का एक बीज, अगर आप लोग कैमरे में देख सकते हैं या वैसे आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखें इसका एक मुंह सा बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही ये जैसे ये है, तो ये मुंह सा बना हुआ है। यहाँ पर ये इसके 3 हिस्से बीज के होते हैं, एक बैरूना हिस्सा होता है उसको कहते हैं कॉट, उसका जो लेयर्स जो ऊपर स्किन सी बनी होती है इसको कॉट कहते हैं, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको एंडोस्पर्म कहते हैं, और जो यहाँ पर होता है बाहर जहाँ से पौधा निकलता है उसको एम्ब्रियो कहते हैं। हम साइंटिफिकली इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने बताने का मतलब है कि एक जो बीज है वो ऐसे ही है, हमारी जिंदगियों भी ऐसे ही है। हमारा मुंह है, ज़हन है, जिसके बीच में से खुदावंद का कलाम जो वो निकलता है एंड ऐसे ही जन्म लेता है, पलता है, वो एम्ब्रियो है, हमारा ज़हन है, हमारा दिल है, जिसके अंदर खुदावंद का कलाम निकलता है, फलता है और जन्म लेता है। और ये कॉट जो है हमारा जिस्म है, हमारी बॉडी है, कि हमारे अंदर खुदावंद का कलाम रच बस गया है, और जहरी कैसे, और हमें अबलीस के हमलों से बचाता। मिट्टी के अंदर जब हम जाते हैं, और एंडोस्पर्म हमारा बीज की तरह ये हिस्सा है, और जब किसान एक बीज को बो देता है तो बीज को बो देने के बाद कुछ दिनों बाद, हफ्ते बाद, चंद दिनों बाद जमीन के अंदर से बीज निकलना शुरू हो जाता है, और जो बीज है उसको आसमानी कुदरती तौर पर जो चीजें चाहिए, वो कुदरती पानी चाहिए, और उसको खुराक चाहिए और सनलाइट चाहिए, फिर उससे क्या होता है कि पौधा जो है वो निकलना शुरू करता है। और खुदावन ने भी वही बात कही है, जमीन आप से आप फल लाती है। खुदावन ने कहा है कि जब बीज तुम कलाम किसी के अंदर बो देते हो, तो जो ऊपर वाली ताकत है, खुदावंद बाप है, वो आसमान से जिंदगी का पानी उसको देता है, वो आसमान से अपना नूर, रोशनी उसके ऊपर जाहिर करता है। और वो जो बीज है वो एक वक्त में जमीन के अंदर क्या करता है, जड़ पकड़ता है। क्या करता है, जड़ पकड़ता है। ये सबसे पहले वो जमीन के अंदर पौधा जो वो अपनी जड़ पकड़ता है। और खुदावन ने भी कहा है कि जमीन आप से आप फल लाती है,
वो जो खेती बाड़ी की जाती ज़रख़ेज़ ज़मीन जिसके अंदर फल बीज बोया जाता है, वहाँ पे खुद ब खुद वो फल लाना शुरू करती है। जड़ पकड़ता है पौधा और पत्तियाँ निकलती हैं और उसकी शाखें और वो फैलना शुरू कर देता है। अजीज़ों, एक बीज, छोटा सा बीज है, और कैन यू इमेजिन कि जब उसके लीव्स निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, शाखें बनती हैं, तो हर शाख के ऊपर बीज लगना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा बीज, और जब वो दरख्त पौधा बन जाता है। अगर आप मटर की मिसाल ले लें तो एक मटर का दाना लगाते हैं और उसकी टहनियों के ऊपर कितने ज़्यादा मटर लगे होते हैं, और एक मटर को जब खोलते हैं तो उसके अंदर 7-8 दाने होते हैं कलेक्टिवली। इसी तरह जब हम इसको लेते हैं तो बेशुमार फल होता है। अगर आलू की मिसाल ले लें तो एक बीज लगाया जाता है और उसके अंदर जब उसको निकालते हैं तो पूरा खग्गा निकलता है, बहुत सा फल उसमें होता है। एंड खुदावंद का कलाम भी ऐसा है कि जब आप किसी की जिंदगी में एक बीज, थोड़ा सा खुदा का कलाम उसको देते हैं, तो फिर आप अपना काम करके छोड़ जाते हैं। खुदावंद खुद से उसके अंदर वो जो जड़ है वो बना देता है, और वो बिल्कुल एन बीज की तरह होती है, जो खुदावंद ने मिसाल दी है, तमसील दी है कि खुदा की बादशाही ऐसे ही है कि आप एक बीज लगाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता बढ़ता फैल जाता, और खुदा की बादशाही ऐसी ही है। इन तीनों तमासील में हम सीखेंगे कि खुदा के कलाम को बढ़ने की, उसकी बादशाही की तरफ कलीसिया का बढ़ जाना, खुदावंद के कलाम की तरफ लोगों का रजू लाना, दैट इज लाइक अ ग्रोइंग सीड। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बीज जमीन के अंदर बोया जाता है और वो फल लाती है, वो दरख्त बनता है। क्योंकि हमने इससे पहले सीखा था कि बीज बोने वाले की तमसील उसमें ऐसे ही है कि वो बीज, वो जो पथरीली राह के किनारे झाड़ियों वाली और ज़रख़ेज़ ज़मीन है, चारों में से जो एक है, उसके अंदर बीज फल लाता है, दरख्त बनता है और उसकी पत्तियां निकलती, बालियां निकलती हैं। और खुदावन ने, जब हमने कड़वे दाने की तमसील सीखी तो उसके अंदर खुदावन ने कहा कि तुम कुछ ना करो, वो जो कड़वे दाने हैं वो जब बढ़ जाएंगे तो बाप के जब आखिरी अदालत का दिन होगा तो मैं अपने फरिश्तों को कहूँगा कि क्या करो, वो जो कड़वे दाने वो लैदा कर दो और जो अच्छा बीज अनाज उसका वो लैदा कर दो। तो खुदावंद का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है कि हमने वी हैव टू जस्ट ग्रोइंग द सीड, वी हैव टू पुट द सीड इन द सॉइल। मिट्टी के अंदर हमने सिर्फ बीज बोना है, दिलों के अंदर हमने खुदावंद का कलाम देना है, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और बहुत सा वो फल लाएगा। और जब वक्त आएगा फियर फोर, वो जो खुदा बाप है यस्सु नासरी, और उसको वो क्या करेगा, काट लेगा, फसल की कटाई करेगा, अपने फरिश्तों को भेजेगा। तो जो ये पहली तमसील है ग्रोइंग सीड, ऐसी है कि एक बीज बोया जाता है और फिर वो उससे खुदावंद ने खुद कहा कि ज़मीन खुद प्रोसेस करती है। आप बीज बो, खुदावंद खुद अपनी कुदरत से उसको पौधा बनाएगा। और इसी तरह खुदावंद ने फिर चलते चलते अपने शागिर्दों को और तमसीलें दी। आज शायद टाइम ज़्यादा भी लग जाए, कोशिश करेंगे कि वक्त पे वाइंड अप करें। और दूसरी खुदावंद ने जो तमसील कही वो खुदा बाप ने कही है मस्टर्ड की। मस्टर्ड सीड, राई का दाना। ये जो मस्टर्ड सीड है, राई का दाना, ये बिल्कुल छोटा सा एक बीज है। अगर मेरे हाथ में आप देखें तो ये आपको नज़र शायद आ रहा हो या ना आ रहा हो, ये मस्टर्ड सीड इसको कहते हैं। और ये जो मेरे पास है मस्टर्ड सीड, ये ब्लैक है। मस्टर्ड सीड जो वो ब्लैक है। और हम जो आम तौर पर खाते हैं, जो सरसों का है साग हम लोग जो खाते हैं, जो उसके ऊपर पीले फूल निकलते हैं, जब उसके ऊपर फल लगता है, दाना लगता है, तो ये जो बीज हमारे पास यहाँ पर हम जो मस्टर्ड
होता है, जो सरसों का तेल होता है वो येलो या वाइट भी उसको कहा जाता, अगर आप उसकी रिसर्च करें। तो ये जो ब्लैक सीड है इसके आप दाने देखें छोटे हैं, हालांकि जो कस्कास होती है वो उससे भी छोटा दाना होता, बिल्कुल छोटा सा दाना होता, लेकिन ये उससे भी बड़ा। लेकिन खुदावंद यस्सु नासरी ने उस जमाने में इसको राई के दाने को बिल्कुल छोटा कहा है कि थोड़ा सा ईमान। राई के दाने से मुराद है कि थोड़ा सा ईमान तुम खुदावंद के ऊपर रखते हो तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा ईमान जो वो बढ़ता जाता। हम तमसील की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये ब्लैक सीड है, मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड सीड ये ब्लैक है। ये मैंने इसलिए आपको बताया है, ये इसलिए आपको दिखाया, हम ये नहीं खाते, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है और ये टेस्ट में जो हम साग खाते हैं उससे ये ज़रा थोड़ा सा तीखा होता है और इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्लैक सीड जो है, मस्टर्ड सीड और उसके जो ब्लैक सीड्स हैं, आज हम उनके मतलब सीखेंगे। और खुदावंद यस्सु नासरी ने इन्हीं की बात की, क्योंकि इनका पौधा जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। और हम पहले तमसील पढ़ते हैं, फिर उसके तरफ इसकी डिटेल की तरफ जाएंगे। तो खुदावंद यस्सु नासरी के जिंदा कलाम में से देखें, दूसरी हमारी तमसील है मस्टर्ड सीड, राई का दाना, और रेफरेंस है मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 31 to 32। और खुदावंद के जिंदा कलाम में मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 31-32 आयत तक हम लोग सीखेंगे और कि खुदावंद के जिंदा कलाम में क्या लिखा हुआ है। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। खुदावंद ने कहा कि आसमान की बादशाही ऐसे फैलती जाती है जैसे खुदावंद ने कहा कि ये छोटा सा राई का दाना जो है, मस्टर्ड सीड, छोटा सा, ये ऐसे नजर भी नहीं आ रहा। तो खुदावंद ने कहा है, ये वाला छोटा सा दाना, अगर आप इसको देख सकते हैं मेरे हाथ के ऊपर, तो ये छोटा सा दाना खुदावंद ने कहा कि किसी आदमी ने लिया और उसने बो दिया। और क्या आगे क्या लिखा है, आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानद है जिसे किसी आदमी ने लेकर खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते। प्रेज हालेलुया। खुदावंद यस्सु नासरी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि कोई भी शख्स, कोई खुदा का खादम, कोई एवेंजलिस्ट, कोई बहन, कोई बुजुर्ग, कोई बेटा बेटी, जब खुदावंद का कलाम लेकर खेत में बो देता है। खुदावंद ने कल हमें सिखाया था, हमने उसके कलाम में सीखा था कि जो खेत है वो दुनिया है और दुनिया के अंदर जो बीज बोया जाता है वो खुदावंद का जिंदा कलाम है। आज खुदावंद ने अपने कलाम को बिल्कुल छोटा सा जो बीज है उससे तशबीह दे दिया कि खुदा के जो आसमान की बादशाही है उसकी तरह तुमने ऐसे ही आगाज करना है, छोटे पैमाने पर, नॉट इन अ बिग क्राउड, के बड़ा सा क्राउड इकट्ठा करो तो फिर ही खुदा का जो कलाम है, जो बीज है वो बो दो। खुदा ने कहा है कि दुनिया के अंदर क्या किया, किसी शख्स ने एक राई का दाना लिया और उसको बो दिया और वो क्या हुआ, बड़ा सा एक दरख्त बन गया और परिंदे उसके ऊपर आकर बैठते हैं। इतना बड़ा हो गया कि परिंदे बैठते हैं, लोग उसके साए के तले रहते हैं। खुदा का कलाम इतना फैल चुका है कि आज लोग खुदावंद के कलाम में अपने आप को छुपा लेते हैं, शेल्टर्स बना लेते हैं। आज वो किसी का कलाम का जो बीज बोया हुआ दुनिया में, वो पूरी दुनिया में चलता जा रहा। खुदावंद ने अपने शागिर्दों को ये बातें सिखाई कि एक बीज है, मस्टर्ड सीड, राई का दाना, सरसों का बीज छोटा सा है। तुम बड़े बड़े ना काम करो, बस इतना सा ही काम कर लो कि मेरे कलाम को राई के दाने जितना ही बो दो और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद फैल जाएगा।
क्योंकि हमने पहली तमसील में देखा है कि खुदा ने कहा कि ज़मीन खुद उसके ऊपर प्रोसेस करती है और वो फल देना शुरू कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने आज जो बात कही है राई के दाने के मतलब वेरी इंफॉर्मेटिव, और मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप इसको सीखें। मेरे पास किताब है लुगात अल किताब, और ये यूनस आमर साहब की लिखी हुई है, और इसके अंदर राई के दाने के मुतालिक बड़ा ज़बरदस्त बताया गया है। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इसमें से आप भी सीखें। ये बड़ी अच्छी किताब है और खुदावंद के बंदा ने बड़ी मेहनत से ये इसके ऊपर काम किया हुआ है, और लोगों तक वो खुदावंद का कलाम इसी तरीके से पहुंचाते हैं। तो मत्ती की अंजील और उसका जो 13वां बाब उसकी 31वीं आयत के अंदर जो बीज खुदावंद ने कहा है उसके मतलब इन्होंने काफ़ी डिटेल से लिखा। मैं पढ़ता हूँ। ये काली सरसों है, और मैंने आपको दिखा दी है कि जो मेरे पास आज है वो काली सरसों ही मैंने ली हुई है खुदावंद के कलाम के लिए। और वो लिखते हैं इस पौधे के बीज का छोटापन, हकीकत ये है कि सबसे छोटा बीज राई के पौधे का नहीं। ये जो सरसों का बीज है उसने कहा कि ये सबसे छोटा नहीं, तो फिर खुदावंद ने क्यों कह दिया है कि राई के दाने के जितना तुम्हारा अगर ईमान होगा तो बिल्कुल तुम उस दरख्त को कहोगे तो वो उखड़ जाएगा, पहाड़ को कहोगे तो वो उखड़ जाएगा। खुदावंद ने क्यों राई के दाने की मिसाल दी है, और क्यों खुदावंद ने सरसों का जो बीज है उसकी मिसाल दी है कि बिल्कुल छोटा सा ईमान। हम देखते हैं इनकी रिसर्च, ये कहते हैं इस पौधे के बीज का छोटापन ज़रबुल मिसल है। पौधे की ऊंचाई 10 फुट तक जा पहुंचती है। जो येलो हमारे पास होती है पीले रंग की सरसों, वो तकरीबन 2 से 3 फुट तक पौधा होता है और यही उसका साइज होता है। लेकिन जो काली सरसों है इसका जो बीज जब बोते हैं तो ये दरख्त भी बन जाता है 5 फुट 6 फुट और 10 फुट तक भी इसकी हाइट दुनिया में नोट की गई है। 10 फुट तक जा पहुंचती। हकीकत ये कि सबसे छोटा बीज राई के पौधे का नहीं होता, लेकिन बाइबल के दौर में फलस्तीन के किसान और बागबान इससे छोटे बीज से वाकिफ नहीं थे। उस जमाने में रिसर्च इतनी नहीं थी और उन तक जो बीज था, जो पैदावार थी सरसों की, वो सबसे छोटा बीज सरसों का था। और उनकी रिसर्च के मुताबिक उस मौके के मुताबिक खुदावंद ने इसीलिए फलस्तीन के अंदर जो सबसे छोटा बीज बोया जाता था वो सरसों का था। वो अपनी रिसर्च में लिखते हैं। और तारीख गवाह है कि मसीह के ज़माने तक राई से छोटा बीज फलस्तीन में कभी काश्त नहीं किया गया। हमारे माशरे में भी राई के बीज को ही मुहावरत सबसे छोटा बीज समझा जाता है। उर्दू लगात में आज भी ये मुहावरे मौजूद हैं। राई भर, ज़रा सा थोड़ा सा राई का पहाड़ बनाना, थोड़ी बात को बढ़ाकर बयान करना। ये उसने एग्जाम्पल भी दे दिया है कि उस ज़माने में भी ये मुहावरतन बातें इस्तेमाल होती थी और आज भी ज़रबुल मिसल के तौर पर इस्तेमाल होता। और उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जो मस्टर्ड सीड जो है ब्लैक, ये सबसे ज़्यादा छोटा था और ये दरख्त भी बनता था। इसीलिए खुदावंद ने ये बात कही। और वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इस दुनिया में 2,50,000 पौधे ऐसे हैं जो बीज पैदा करते हैं या बीज से उगते हैं। सबसे बड़ा बीज नारियल के दरख्त का होता है, वजन 23 किलोग्राम से भी ज़्यादा। सबसे छोटा बीज ऑर्चर्ड का होता है। इसके 8 लाख बीज जमा किए जाएं तो भी 1 औंस 28 ग्राम वजन नहीं बनता। इस छोटे से पौधे की 1500 से ज़्यादा इकसाम है। तो हमने यूनस साहब की रिसर्च के मुताबिक देख लिया कि खुदावंद यस्सु नासरी ने जो उस वक्त बात कही थी वो इस ब्लैक मस्टर्ड सीड की बात कही थी, और इसका जो पौधा वो
मैक्सिमम 10 फुट तक जाता है। और फ़लस्तीन के मुतल्लिक उसने बताया है कि यीशु मसीह के ज़माने में इससे ज़्यादा छोटे बीज से वो वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए वहाँ पे ये वाला बीज आम था, सबसे छोटा मशहूर था। और खुदावंद ने आसमान की बादशाही को वैसे ही बता दिया। खुदावंद यीशु नासरी बीज से क्यों कहते हैं, पत्थरों से, लकड़ों से और किसी चीज से मिसाल क्यों नहीं देते? क्योंकि साइंस भी इस चीज को बयान करती है कि इंसान और जो पौधे हैं, बोथ आर लिविंग थिंग्स, ये दोनों ही क्या करते हैं, नशोनुमा पाते हैं, इनके अंदर जिंदगी है। साइंस ने जो बहुत कुछ बता दिया है, बॉटनी और जियोलॉजी, बायोलॉजी की दो बड़ी ब्रांचेस हैं, और उसके अंदर इंसान को, जियोलॉजी के अंदर इंसान और जानवरों को डिस्कस किया गया है, और बॉटनी के अंदर पौधे जो हैं उनको डिस्कस किया गया है। और खुदावन ने बीज को ले लिया है। पत्थर को अगर आप लगा देते हैं तो वो नशोनुमा नहीं पाता। खुदा ने इब्राहिम को कहा, अगर मैं चाहता तो तेरे लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता हूं। वो सब कुछ कर सकता है। और इब्लीस ने खुदावंद यीशु नासरी को कहा, अगर तू चाहे तो ये पत्थर तेरे लिए रोटी बन जाए। खुदा बाप नामुमकिनात का खुदा, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन खुदावंद वही बात करता है जो दुनिया की समझ में भी आए और जिसमें मुमकिन चीजें भी हो, जाहिर भी हो। खुदावन ने लकड़ी, पत्थर, लोहे की मिसाल नहीं दी। खुदा बाप ने इंसान को लिया है या बीज को लिया है, क्योंकि बीज भी इंसान की तरह ही क्या करता है, जन्म लेता है और फल देता है। इंसान भी ऐसे ही है, वो जन्म लेता है और फिर वो फल देता है, क्योंकि खुदा ने बरकत दी दोनों को। खुदा ने चरिंद परिंद को बना दिया, खुदा ने नबातात को बना दिया और उनके अंदर बीज रख दिया कि उससे और ज्यादा चीजें आगे बढ़े। खुदा ने इंसान को भी बरकत दी और कहा, बढ़ो, फूलो, फलो, जमीन के ऊपर फैल जाओ, इसके ऊपर कब्जा कर लो। खुदा ने आज इस बीज से मिसाल दी है, क्योंकि इसके अंदर भी जिंदगी है और ये ऐसे निकलता। और खुदा ने अपनी बादशाही को बिल्कुल छोटा कर दिया है, लेकिन ये छोटी रहती नहीं है, ये फैलती जाती। तो हमने देखा कि ये जो पौधा है ये कहां तक जाता है, ये 10 फुट तक इसकी जो हाइट है, वो पौधे का जो हाइट पौधे की है वो कहां तक जाती है, 10 फुट तक जाती है। और खुदावन ने कहा कि ऐसे ही है कि किसी ने बीज लगा दिया और उसका दरख्त उग गया और वो बड़ा सा हो गया, और परिंदे उसके आके ऊपर बैठेंगे और वो वहां से बसेरा उसके ऊपर करेंगे, लोग उसके साए में बैठेंगे। लोग शेल्टर ढूंढते, आज खुदावन के कलाम के साए में लोग आकर बैठ गए। लॉकडाउन की वजह से परेशान है, इस कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन वो खुदावंद के जिंदा कलाम के नीचे उन्होंने अपने आप को आके छुपा लिया है। ये बिल्कुल ऐन ऐसे ही है कि खुदावंद का कलाम किसी बंदे ने जैसे सरसों का पौधा जो बीज उसका लगा दिया और वो बाद में बड़ा पौधा बन गया। खुदा ने कहा, मेरा कलाम ऐसे ही है, ये ग्रेजुअली फैलता। आज पूरी दुनिया में कोने कोने तक क्रिश्चियनिटी और खुदावंद का मोतबर कलाम जो है, वो बीज जो बोया गया है आज से कई हजार साल पहले, वो जड़ पकड़ चुका है और पूरी दुनिया में वो सरवाइव कर रहा है और लोगों के दिलों के अंदर जाता है। जरखेज जमीन के ऊपर वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाता है। खुदावन ने कहा, एक वो दरख्त तनावर ताकत वाला दरख्त बन जाता है और लोग उसके साए में बैठते हैं, परिंदे उसके ऊपर बैठते हैं, उसके ऊपर बसेरा करते हैं, उसका फल लेते हैं, उसको खाते हैं, अपनी जिंदगियों में शामिल कर लेते हैं। ये खुदावन ने
दूसरी जो तमसील कही थी वो इसीलिए कही थी कि अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने जितना हो और अगर तुम थोड़ा सा काम करते हो, एक रूह को बचाते हो, तो ग्रेजुअली ये मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स में 4 सिंबल्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये वाला जो है ये खुदावंद ने चारों सिंबल कलाम में शुरू में इस्तेमाल किए। किसी दिन हम इस पे बात करेंगे, लेकिन जो मल्टीप्लाई है जब आप कलाम मुकद्दस में देखें तो खुदावंद ने वाज़िया तौर पे कहा हुआ है बढ़ो फूलो और फलो, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई। जब अब एक बीज बोते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता हुआ बढ़ता जाता खुदा की बादशाही। ऐसे ही एक बीज सरसों के बीज की तरह ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। फिर खुदावंद ने एक और तमसील कही। खुदावंद यसू नासरी घरेलू बातें जो लोगों में आम बातें थी उनसे तशबीह देते थे। आम लोगों के घरों में ये सरसों के जो दाने थे इसका वो तेल निकालते थे, आम था। आम ये है, अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो तेल की बड़ी पुराने अहदनामे में हमें एग्जाम्पल्स मिलती है। तो वो कहाँ से आता था? वो इस बीज से निकालते थे। इसलिए ये बीज फलस्तीन में, यहूदियों में, कौम बनी इसराइल में बहुत मशहूर था, इसलिए खुदावन ने इसकी मिसाल दी। और रोटी सारे ही खाते हैं। और कलाम मुकद्दस में अगर हम देखें मूसा के दौर में खरूज, अबार, गिनती, तशना में देखें तो वहाँ पर खुदावंद यसु नासरी में खमीरी रोटी और बेखमीरी रोटी की बड़ी मिसालें दी हुई हैं। वो लोग बाखूबी वाकिफ थे खमीर से कि खमीरी रोटी क्या है। और खुदावंद ने अपने शागिर्दों को मना भी किया था कि तुम फकी फरीसियों सदूकियों का खमीर ना खाना। खमीर से मुराद यहाँ पर खुदावंद ने अपने कलाम की बात कही है। तो आज हमारे पास जो तीसरी तमसील है वो है खमीर के आटे के अंदर खमीर जब मिलाया जाता है। तो खुदावंद ने मत्ती की अंजील उसके 13वें बाब की 33वीं आयत में यसु नासरी ने एक और छोटी एक की आयत की तमसील अपने शागिर्दों से बता दी। क्या है? उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। खुदावंद ने मिसाल दी है कि 3 पैमाने आटे में 3 पैमाने आटे में उस औरत ने, जैसे घर में कोई भी औरत क्या करती है, अगर वो नमकीन रोटी बनाना चाहती है तो जस्ट थोड़ा सा नमक डाल देती है और वो आटे को गूंद देती है और मिला देती है तो वो सारा नमकीन हो जाता है। खुदावंद ने हमें कहा है कि तुम नमक भी हो, लेकिन ऐसे नमक ना बनना कि जिसका मज़ा ना हो और लोग उठाकर उस नमक को बाहर फेंक दो। आज खुदावंद ने हमें इस बादशाही की जो तमसील बताई और खुदावंद ने कहा कि मेरे आसमान की जो बादशाही है, जो मेरा कलाम है, वो बिल्कुल ऐन इसी तरह है कि एक औरत ने 3 पैमाना आटा लिया है। 3 किलो आप मिसाल ले लें, 3 छाननियाँ ले लें, 3 कौलियाँ ले लें, 3 मुठियाँ ले लें। बहनों, आप इस बात से बाखूबी वाकिफ हो कि जब आप आटा गूंदती हैं तो कभी आप अपने घर की ज़रूरत के मुताबिक यहाँ 3 मुठियाँ भर के उसमें डाल देती हैं, या 3 छाननियाँ पा दे दिया जाए, या 3 किलो आटे की आप मिसाल ले लें। और खुदावन ने बहनों को मुखातब करते हुए कहा कि जैसे वो घर में आटा गूंदती हैं, 3 पैमाने आटे, और एक औरत ने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा चुटकी भर खमीर मिला दिया। और जब खमीर मिला देते आटे के अंदर तो वो सारा ही खमीर वाला बन जाता और फिर आटे को गूंद के छोड़ देते हैं और कुछ वक्त के बाद वो सारा ही खमीर आटा बन जाता। जैसे आजकल आप लोग खमीरी रोटियां बहुत खाते हैं, तो खमीर जो है वो थोड़ा सा डाला जाता है, सारा
وہ وہی ہو جاتا ہے، وہ خمیری آٹا بن جاتا ہے۔ خداوند نے کہا ایسے ہی جب آپ کسی کی زندگی میں تھوڑے سے لوگوں کے سامنے میرا کلام پیش کرتے ہو، ایک آیت بتاتے ہو، آپ کچھ بھی نہ بتائیں، صرف ایک آیت بھی لوگوں کو بتا دیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ All around the world we are very familiar with the John 3:16 یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب 16ویں آیت کا آپ کہیں پہ بھی جا کے دنیا میں کہیں یوحنا 3:16 تو وہ ایسا ہے جیسے آٹے کے اندر خمیر ہے کہ وہ سارے کا سارا ہی اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا۔ آج ساری دنیا خداوند یسوع ناصری کی یوحنا 3:16 کے اندر رچ چکی ہے۔ یوحنا 3:16 ان کے اندر وہ جڑ پکڑ چکا ہے، وہ سارا ہی جو آٹا ہے، ساری دنیا وہ کھیت جو ہے وہ ان کے اندر یوحنا 3:16 ہے۔ اور خداوند نے یہی کہا کہ ایک عورت نے 3 پیمانے آٹے کے اندر کیا کیا، تھوڑا سا خمیر ملا دیا، اور وہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، سارا ہی آٹا خمیری۔ ایسے ہی جب آپ پکڑ کے کسی کے اندر ایک آیت خدا کا کلام تھوڑی سی اس کے منہ کی باتیں ڈال دیتے ہیں اور اس کا ذہن جب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور خداوند کے کلام کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اپنے دل کی تختی کے اوپر خداوند کا کلام لگا لیتا ہے، تو پھر ساری باڈی جو وہ خداوند کا کلام بن جاتی۔ ایسے ہی جیسے اس عورت نے کیا کیا، آٹے کے 3 پیمانوں میں تھوڑا سا کیا ہوگا، چٹکی سا آٹا ہوگا۔ اور خدا کا بندہ پول بھی کہتا ہے کہ تھوڑا سا خمیر سارے آٹے کو خمیری بنا دیتا ہے۔ اور خداوند یسوع ناصری نے بھی ایسے کہا ہے کہ تھوڑا سا کلام جو خدا کی بادشاہی کی باتیں ہیں وہ تھوڑی تھوڑی پھیلتی پھیلتی آج all around the world جو ہے وہ خداوند کا زندہ کلام ہے۔ میں اس تینوں تماثیل کو ایک جگہ پہ کنکلیوڈ کرتا ہوں، اور وہ ہے خدا نے آدم کو بنایا، لیکن خدا نے آدم کو جب بنایا تو کائنات کا پورا اختیار چرند پرند کا اس کو دے دیا، لیکن اس نے نافرمانی کی اور خدا کے جلال سے وہ محروم ہو گیا۔ پھر خدا نے اپنا وہی کام اپنے بندہ نوح کے اوپر ظاہر کیا، اور خدا نے اس کو استعمال کیا اور اس خاندان کے 8 لوگ بچا لیے اور چرند پرند کے جوڑے بنا لیے۔ ہم سب اس سٹوری سے واقف ہیں، لیکن اس کے بعد پھر خدا کا کلام جو آگے نہیں بڑھا، رک گیا، لوگ بدی کی طرف چلے گئے، لوگ گناہ کرنا شروع ہو گئے، اور خدا کا کلام جو اتنے زور سے نہیں پھیلا۔ اور خداوند نے کیا کیا، بالکل ایک بیج، ایک رائی کا دانہ اور ایک خمیر لے لیا، اور وہ کون تھا، وہ تھا باپ ابراہیم۔ خداوند نے اپنا بندہ ایک لے لیا جو بیج کی طرح خداوند نے بو دیا، ایک بیج، اور اس بیج کا سائز کیا تھا، رائی کے دانے کی طرح۔ اس بیج کی کتنی کوانٹٹی تھی، بالکل ایسے جیسے ایک عورت آٹے کے اندر تھوڑا سا خمیر ڈالتی ہے۔ خداوند نے باپ ابراہیم کو جب پکارا، اس نے اس کو بلایا، اور باپ ابراہیم نے لبیک کہا، اور خداوند کی آواز کو سنا اس اکیلے شخص نے، اور اس کے ساتھ لوط اور اس کی بیوی ہماری جو ماں ہے سارا، وہ بھی ساتھ آئی، اور خداوند کا ایک بندہ، ایک بیج، چھوٹا سا، پوری دنیا کے اندر سے ایک بیج خداوند یسوع ناصری نے، خدا باپ نے لے لیا، اور وہ ایسے تھا جیسے آٹے کے اندر خمیر ملا دیا۔ خداوند نے اپنا کلام
अपने मुंह की बातें इब्राहिम के अंदर डाल दी और उसको बरकतें दी, इसहाक को बरकतें दी। खुदावंद के जो बातें थी, जो खुदावंद चाहता था, इब्राहिम ने वही काम किया और ग्रेजुअली खुदा ने फिर उसको औलाद दी। इसहाक पे खुदा ने बरकतें डाल दी और उसके 2 बेटे हुए। लेट्स सी, एक बीज इब्राहिम, एक और इसहाक, और इसहाक के 2 बेटे यकूब और ईसू, और फिर खुदावन ने खेड़ के यकूब की तरफ 12 बेटे और 12 कबीले, और फिर यूसुफ मिस्र में चला जाता है। वहां पर आप स्टोरी से वाकिफ हैं कि खुदावन के कलाम में पैदाइश में लिखा हुआ कि वहां पर 70 लोग जो वो जाते हैं, लेकिन खुद वहां पर वो 70 लोग जो हैं, इतनी नशोनुमा बढ़ती है कि वो खुदावंद जब उन पे निगाह करता है तो वो लाखों की तादाद में हो जाते। प्रेज हालेलुया, खुदावंद के नाम की तमजीद हो। क्या इब्राहिम इन बीजों की तरह एक नहीं था जिसके लेकर खुदावन ने जमीन के अंदर बो दिया और अपना कलाम उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, और आज पूरी दुनिया में खुदा ने अपना कलाम फैला दिया अपने बंदों के जरिए से। और खुदा ने इब्राहिम को कौमों का क्या कर दिया, बाप बना दिया। एंड इसी बीज की तरह जिसकी खुदावन ने मिसाल दी कि बीज बोया जाता है और जमीन खुद से फल लाती है, पहले पत्तियां, फिर बालियां, फिर उसके अंदर जो बाले, वहां पर दानेदार मटरों की तरह, मटर की मिसाल बड़ी खूबसूरत, आप उसको खोलें तो उसके अंदर बहुत से दाने होते हैं। एंड ऐसे ही एक बीज बोया गया और उसका साइज कितना था, राई के दाने की तरह छोटा सा, और वो बिल्कुल ऐसे था जैसे आटे के अंदर थोड़ा सा खमीर। और आज पूरी दुनिया में खुदा का कलाम फैल चुका है, और खुदा ने जो बाप इब्राहिम से वादा किया था कि तू कौमों का बाप होगा, वो खुदावन ने पूरा कर दिया। एक इब्राहिम, और खुदा की बादशाही बिल्कुल ऐसे ही है, राई के दाने की तरह, खमीर की तरह, और एक बीज की तरह जिसे बोया जाता है और वो बहुत सा फल लाता है। परिंदे उसके ऊपर आके बसेरा करते हैं, लोग उससे सैर होते खुदा के कलाम से, और एक बीज बो देने से यकीनन खुदा का कलाम पूरी दुनिया में फैलता है। आप किसी को और कुछ भी ना सिखाएं, दुबार बानी सिखाएं, और यूहन्ना 3:16 जरूर सिखाएं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्रेज हालेलुया। खुदावंद आज जो तेरा कलाम है, जो तेरे मुंह की बातें हैं खुदावंद, वो बिल्कुल ऐसे ही हो कि एक बीज बोया गया है जिसका साइज खुदावंद सरसों के बीज की तरह है, खुदावंद जिसका साइज बिल्कुल खमीर की तरह है जो आटे में मिलाया गया है। लेकिन आज बोलने वाला इस वक्त मैं एक हूँ, लेकिन सुनने वाले, देखने वाले बहुत से लोग हैं। यकीनन वो तेरा कलाम दूसरों तक शेयर करेंगे और बहुत से लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। तो हम सबको इसी तरह बरकत देना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि आज का खूबसूरत कलाम खुदावंद तूने मेरे मुंह में डाल दिया, बोलने की सलाहियत दी, कुव्वत दी खुदावंद, एंड ऐसे ही जैसे तो अपने बंदों को देता है खुदावंद। ये तेरी तरफ से कुदरत है, तेरी ख़ास मोहब्बत है, पिदराना शफकत है कि रोज़ तू मुझे खड़ा कर देता। मैं तैयार होता हूँ, जैसे मैं जॉब के लिए जाता था, पढ़ाने के लिए जाता था, अब तेरे कलाम के लिए डेली खुदावंद मैं
ड्रेसअप होता हूँ, शेव करता हूँ तेरे नाम के लिए खुदावंद, नहा धोकर तैयार होता हूँ, क्योंकि खुदावंद ये तेरी खास मर्जी है कि मैं खुदावंद लॉक डाउन में ढीला ना हो जाऊं, सो ना जाऊं, मुर्दा सना बन जाऊं, बल्कि तेरा कलाम लूं और लोगों तक शेयर करूं। और इसी तरह मेरे बहन भाई जो ऑनलाइन है, फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं खुदावंद, उनको भी तू ऐसे इस्तेमाल करता, वो उठ खड़े होते हैं और तेरा कलाम सुनते हैं। और खुदावंद आज तेरा कलाम खुदावंद एक बीज की तरह हो, राई के दाने की तरह हो और खमीर हो जो इनकी जिंदगियों में मिला दिया गया है, और तेरा कलाम ही खुदावंद हो और बादशाही तेरी बढ़े। और खुदावंद जब वो वक्त आए फसल काटने का, तो खुदावंद हम उस फसल में हों जिसके तू गट्ठे बांध कर खुदावंद अपने खत्ते में तो रखे, हम उन गट्ठों में शामिल हो, हम तेरी राइट साइड पे हों जहाँ पर तेरी भेड़ें हैं जो तेरी आवाज़ को पहचानती हैं। आज का कलाम हमारी ज़िंदगी बदलने वाला हो और सबके लिए तकवीयत का बायस हो, ईमान को बढ़ाए और खुदावंद हम इसी तरह तुझ में नशो नुमा पाए। खुदावंद लॉकडाउन की हालत में है तो हमें बचा के रखना। खुदावंद तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में हो और हम डरे ना, हमारे रोज़गार खुराक पे तेरी ही बरकत हो। पूरी दुनिया से लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए और खुराक अनाज की कमी ना हो। हम सबको तो इसी तरह कल भी यहाँ पर आने की और एक दूसरे से बातचीत करने की, कलाम शेयर करने की तौफीक देना। मेरे साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, जॉनसन के साथ हो जो खुदावंद यहाँ पर मेरी हेल्प करता है। खुदावंद यस्सु नासरी के नाम से आमीन। खुदा बाप, बेटे रूह कुद्दस के नाम से आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में दिया था। हमने खुदा का कलाम सीखा और एक दूसरे को ये मौका मिला कि उसकी जो कलाम अपनी ज़िंदगी में लेके आए। कल फिर हम इसी तरह 10 बजे खुदावंद के कलाम को लेके आएंगे, खुदावंद की एक और तमसील को लेके आएंगे और सीखेंगे कि खुदावंद ने उन तमसीलात में और तमसील में क्या हमें सिखाया। तो कल फिर हम मिलेंगे, मेरे साथ ही रहिए। इस कलाम को एक बटन से शेयर करें, अपने कमेंट्स दें मेरे लिए और मेरे घराने के लिए और खुदावंद के कलाम के लिए। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।